इस सारी सृष्टि का आधार ज्ञान है और ज्ञान का माध्यम है शब्द। इसलिए शब्द जो है उसी पर संसार टिका हुआ है। यदि इस शब्द को निकाल दिया जाए तो संसार जो है वो सभी जड़ हो जाएगा, बुत हो जाएगा। इसलिए शब्द का बहुत महत्व है। शब्द सबसे जरूरी है। शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति है। और जो भी आप नाम रूप देख रहे हैं ये सब शब्द रूप है। हमने शब्द से पैदा हुआ है ये। जैसे हमने किसी का नाम चीनी रख दिया, किसी का चावल रख दिया, किसी का गेहूं रख दिया, किसी का बस रख दिया, किसी का मोटर रख दिया। ये क्या है? ये शब्द सृष्टि है। तो सभी सृष्टि शब्द के पीछे। नानक शब्द घटा घटा छे, सगली सृष्टि शब्द के पाछे। तो देखिए शब्द का क्या महत्व है। शब्द का महत्व के ऊपर आज ये विचार होएगा। वाणी है कोई कोई शब्द तो दुख उपजावे और कोई पैदा करे हंसी, और शब्द ही जीव को बरी करा दे और शब्द चढ़वा दे फांसी। तो शब्द का बड़ा ही महत्व है। तो देखिए वाणी में क्या कहा गया है। वह नर है निर्मला जिसका शब्द गुरु चित चेला। वह नर है निर्मला जिसका शब्द गुरु चित चेला। शब्दों से राजधानी छोड़े, शब्दों काटे यम फांसी। माता का उपदेश मान करे, गोपी चंद बना सन्यासी। उन 16 रानी 12 कन्या, छोड़ दिया था सब खेला। वह नर है निर्मला जिसका शब्द गुरु चित चेला। महाभारत में वीर अभिमन्यु अर्जुन का बेटा मर गया। शब्द गुरु है निराकार, साकार गुरु पुतला बन गया। बाप को बेटा समझा रहा था, ये दुनिया है एक मेला। बाप को बेटा समझा रहा था, ये दुनिया है एक मेला। वह नर है निर्मला जिसका शब्द गुरु चित चेला। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज को शब्द सुनाया था। शब्द मान परमान चौहान ने बाण चलाया था। इसको कहते शब्द पारखी, सत्य गुरु दे रहे हेला। इसको कहते शब्द पारखी, सत्य गुरु दे रहे हेला। वह नर है निर्मला जिसका शब्द गुरु चित चेला। शब्द विवेकी कोई कोई पावे, या दुनिया बन रही सत्संगी। उल्टा ज्ञान सुलट कर देखो, रंगी को कहें नारंगी। जब से शब्द सुना था नार का, वह तुलसी बन गया अलबेला। जब से शब्द सुना था नारी का, तुलसी बन गया अलबेला। वह नर है निर्मला जिसका शब्द गुरु चित चेला। विशाल दास मोह ये समझावे, बिन सेवा मेवा नहीं पावे। रामदास जो शब्द विवेकी, उसके चरणों शीश झुकावे। जो शब्दों की पारख करता, समझ नमक का है डेला। जो शब्दों की पारख करता, समझ नमक का है
ढेला वह नर है निर्मला जिसका शब्द गुरु चित चेला। अब देखिए इसमें शब्द शब्द का कितना महत्व है। गोपीचंद अपनी माता का उपदेश मान लेता है तो उसके लिए कौन गुरु हुआ? उसकी माता ही हुई प्रथम गुरु। और अपने सोड़ा रानी और 12 कन्या को छोड़कर संन्यास ले लेता है। महाभारत में कहते हैं अर्जुन जो है कृष्ण से कहने लगा मुझे मेरा बेटा दिखाओ, एक बार बात कराओ। तो कहने लगा कृष्ण जी भाई क्या रखा है इन बातों में, रहने दे, छोड़। नहीं नहीं, एक बार करवाओ। वो उसको प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए, आलिंगन करने के लिए उसकी तरफ गया तो उसने कह दिया कौन किसका बाप है, कौन किसका पुत्र है, पता नहीं, अनंत बार में तेरा पुत्र बन गया, तुम हमारा पिता, मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरे पुत्र, इसको छोड़ो। तो वहाँ कौन था? शब्द गुरु है निराकार और साकार वो पुतला था। बाप को बेटा समझा रहा था। ये दुनिया है एक मेला। ऐसे ही जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को कैद कर लिया तो चंद्रप्रताप ने उसे बता दिया था कि ये ऐसा सा तीरंदाज है, शब्द को छेद देता है। तो जो है मोहम्मद गौरी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए 2 या 3 मंजिले मकान पर बैठ गया और वहां से आवाज लगाई तो उसने जो था चंद्रप्रताप उसने अनुमान से बता दिया था इतनी हाइट पर, इतने हाथ, इतने अंगुल पर बैठा है शैतान। तो जब जो उसने आवाज दी तो उसी ऊंचाई पर उसने शब्द को छोड़ दिया। उसी शब्द वो तो साइड में हो गया। शब्द विवेक की कोई पावे दुनिया बन गया सत्संगी। आज जिधर देखोगे वो ये अपने आप को सत्संगी कहला रहा है, मैं सत्संगी, मैं सत्संगी, और सत्संग का उपासक भी नहीं जानता। उल्टा ज्ञान सुलट कर देखो रंगी को कहे नारंगी। जब से शब्द सुना था नारी का तुलसी बन गया अलबेला। शब्द कितनी महत्ता है कि तुलसीदास को तुलसी की पत्नी ने कहा था, हे तुलसी तेरी जितनी नीत हराम में इतनी हरम हो और तू बेकुंठा न चल जा, तेरा पल्ला पकड़ा ना कोई। तो तुलसी को यहीं से जो है ना बोध हो गया और उसने संसार को त्याग दिया। और देखो महाकवि के लागे रामायण लिख, रामचरितमानस लिख दिया। विशालदास में ये समझावे बिन सेवा मेवा नहीं पावे, रामदास जो शब्द विवेकी उसके चरणों शीश झुकावे। जो शब्दों की पारख करता तो समझ नमक का ढीला। जैसे नमक हर एक चीज को गला देता है जिसके ऊपर भी डाली जाएगी, क्योंकि वो उसमें ये गुण है। तो इसलिए जो शब्द की पार करता है, विवेक करता है, वो सभी अज्ञान को हटाकर आनंद से जीवन बिताएगा। आनंद ही जीव का लक्ष्य है।